नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे यहाँ पे संगत का बहुत महत्व बताया गया है। हमें अक्सर छोटे बचपन से ही हमारे माता पिता कहते हैं कि अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छी लोगों की संगत होनी चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड टाइम विद। मतलब वो 5 लोगों के जो गुण रहते हैं, जिनके साथ हम हमेशा गुण या अवगुण जो भी है, जिनके साथ हम हमेशा समय बिताते हैं, वो हमारे इसमें भी दिखने लगते हैं। तो इसलिए आज ऐसे में कुछ लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें हमें हमारी जिंदगी से टालना चाहिए। मतलब ये ऐसे टॉक्सिक लोग रहते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन से प्रकार के लोग हैं। तो सबसे पहले जो है वो है बहुत गॉसिप करने वाले, या मतलब बस ऐसे गप्पे मारने वाले। तो ऐसा कहते हैं, एलेनोर रूजवेल्ट का एक बहुत अच्छा कोट है कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स और स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। मतलब जो बहुत ग्रेट लोग होते हैं वो हमेशा अलग अलग आइडियाज के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। जो एवरेज होते हैं वो परिस्थिति के बारे में बात करते हैं कि ये हो रहा है, ये अभी जो अब मतलब घटित हो रहा है, वो सारी इवेंट्स के बारे में उनका ध्यान रहता है। लेकिन जो छोटे लोग रहते हैं, स्मॉल पीपल, स्मॉल माइंड्स, मतलब जिनके दिमाग, तो वो हमेशा और लोगों के बारे में बात करते हैं और अक्सर वो बात भी नकारात्मक रहती है। मतलब उन्हें बहुत एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें बहुत इंटरेस्ट रहता है, बहुत चाव से किसी दूसरे की जिंदगी में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो वो उसके बारे में बात करते हैं। उन्हें वो सब दूसरे लोगों को बताना बहुत पसंद आता है। तो ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं ना, तो काफी देर हम उनसे बात करने के बाद हमें भी मतलब अजीब लगता है और हमें ऐसा लगता है कि आधा घंटा बात किया पर कुछ उसमें से निकला ही नहीं। मतलब कुछ हमारे इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, ना इंफॉर्मेशन में या किसी चीज में। तो ऐसे इतने सारी चीजें हैं कि जो हम किसी और से सीख सकते हैं और नए कुछ चीजें सीखने में हमारा समय व्यतीत करते हैं, ना कि ऐसे लोगों के साथ समय बिताए कि जो सिर्फ दूसरों के बारे में बात करते हैं। कुछ फायदा नहीं होता है ऐसे लोगों के साथ हमें ज्यादा समय बिता के। अभी दूसरा है, दूसरे कौन से प्रकार के लोग हैं। तो दूसरे लोग हैं जो खुद को हमेशा पीड़ित समझते हैं, मतलब विक्टिम मेंटालिटी रहती है उनकी। तो वो कैसे है कि हर चीज के लिए वो किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ उनकी कंप्लेंट रहती है। तो मतलब हम हमेशा जब भी उनसे बात करते हैं तो वो अगर वो सक्सेसफुल भी नहीं है तो वो किसी और को कुछ तो कारण देंगे कि इस वजह से, इन लोगों की वजह से, इस परिस्थिति वजह से, कि या मेरे बचपन में ऐसा हुआ था उस वजह से, मेरी टीचर ने मुझे ऐसे किया। तो वो हमेशा उनका ये रोना चलता रहता है कि क्यों उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। वो कभी प्रॉब्लम के बारे में ऐसे नहीं सोचते कि इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं। तो कभी कभी तो ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं शुरुआत में, तो हमें उनके लिए सिंपैथी लगती है कि हाँ, ये कुछ परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो हम ऐसे सोचते हैं कि इनका कैसे मदद कर सके। लेकिन फिर हमें ऐसे ध्यान में आता है कि ये इस चीज से निकलना ही नहीं चाहते। वो बस खुद को और हमें ये जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि वो ऐसे क्यों है। मतलब उनको उनका बिल्कुल ही भी विचार बाहर निकलने से, इसमें से कुछ अच्छा करने से, कुछ आगे जिंदगी में बढ़ने पे नहीं है। वो सारा समय यही अपने आप को और दूसरों को भी बताते रहते हैं कि वो कैसे पूरी दुनिया की वजह से उनके ऊपर ये परिस्थिति आ गई है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो उनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है, वो हमेशा ही उनके साथ बुरी चीजें होती है, सब लोग उन्हीं को परेशान करते हैं। तो ये एक ऐसी विक्टिम मेंटालिटी वाले लोग हमेशा हमें दिखते हैं और हम अगर उनके साथ रहे तो हमारे भी, तो आपको ये खुद को भी अनुभव होगा कि हमें भी बहुत नकारात्मक चीजें और नकारात्मक परिस्थिति दिखने लगती है हमारे। मतलब हम पॉजिटिव स्पिरिट में भी उनसे मिले तो हमारा उनसे मिलने के बाद हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये और मतलब सिर्फ ब्लेम और ये करके तो कुछ होता नहीं है। और पहले हमें सिंपैथी होती है, लेकिन ऐसे फिर बाद में ऐसा होता है कि हम ये उनको कुछ भी पॉजिटिव बताओ, वो सिर्फ वो ब्लेम और कंप्लेन में ही रहना चाहते हैं, वो उससे आगे उनको बढ़ना नहीं है। तो उनको कुछ सलाह का भी कुछ फायदा नहीं होता है। सो ये एक दूसरे टाइप के लोग हैं।
अभी तीसरे कौन है? तीसरे होते हैं मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स मतलब वो सारी चीजें नियंत्रित करना चाहते हैं, खुद की जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी। आई एम श्योर आपको कोई एकदम से ध्यान आया होगा कि जो अपनी बात मनवाना चाहते हैं दूसरों से, तो उनका बिल्कुल भी किसी और के का विचार, औरों का विचार या उनकी क्या राय है या ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। वो तभी खुश होते हैं जब आप पूरी तरह से उनके वो जैसा चाहते हैं वैसा बर्ताव करें या वैसी चीजें करें। तो वो उनके उस रिलेशनशिप में मतलब आप सिर्फ देते रहते हैं, कुछ उनसे आपको मिलता नहीं है। वो हमेशा सारी परिस्थिति का, आपके स्वभाव का इसलिए फायदा उठाते हैं कि उनका फायदा उस चीज में कैसे हो सके। तो उनके दिमाग में आपके बारे में कुछ नहीं विचार रहते हैं। वो सिर्फ रिलेशनशिप इसी नाते, इसी चीज पे टिकी है कि आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी ऑब्वियसली हमें दूर रहना चाहिए। अभी चौथे कौन लोग हैं? तो चौथे ऐसे लोग हैं जो हमेशा जजमेंटल है, क्रिटिसाइज करते हैं या आलोचना करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि कुछ भी आप उनको बोले तो उसमें से कुछ तो नुक्स निकालते हैं, कि ये कुछ भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कुछ भी किसी चीज को भी अच्छा नहीं बोलते हैं। कोई भी आप उनको सपना बताए या आपका कुछ प्लान बताए तो उसमें कुछ ना कुछ निकालेंगे उसमें कि ये क्यों नहीं हो सकता। वो हमेशा सब आपके कोई भी सुझाव का इसमें से कुछ क्या नेगेटिव हो सकता है वो ही निकालते हैं। और हमेशा उनमें डर और ये रहता है कि वो किसी चीज का ये अच्छी होगी या ऐसे सोचते नहीं है। वो हमेशा आप कुछ भी बताए उसमें कि कितना उसमें नकारात्मक क्या क्या हो सकता है, इसी का वो हमेशा विचार करते हैं। और ये भी सोचते हैं कि आप को ऐसे वो फीलिंग देते हैं कि आप कुछ ठीक कर ही नहीं सकते हैं। मतलब हमेशा आपके कुछ भी करें उनकी पसंद वो पसंद नहीं करते हैं। मतलब दो वो उसमें कुछ, कितना भी अच्छा आप काम करें, कितना भी अच्छा चीज करें, वो हमेशा उसमें से कुछ तो निकालते हैं, उसमें से कुछ तो खामियां निकालते हैं। तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं, हमेशा गलतियां निकालना, ये ऐसे लोग रहते हैं। और ये लोग की वजह से क्या होता है, हमारा भी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम होने लगता है। अगर हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें तो हम और वो हमेशा हमारी गलतियां निकाले कोई, तो हमें भी लगता है कि हाँ मैं हमेशा गलती करती हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, ऐसे हमारी भावना होने लगती है। तो इसलिए इन लोगों से हमेशा थोड़ा दूर रहना चाहिए। अभी पांचवे कौन से प्रकार के लोग हैं? ये होते हैं पेसिमिस्ट लोग होते हैं, ये बहुत ही निराशावादी होते हैं। हर टाइम उनको सब चीजों में नकारात्मकता ही दिखती है। और वो कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ऐसे। तो ये लोग हमेशा आधा खाली है वाले लोग होते हैं ग्लास। तो वो खुद भी बहुत नेगेटिव होते हैं और हमें भी नेगेटिव करवाते हैं। उनकी एनर्जी ही इतनी नेगेटिव होती है कि वो आते हैं, घर पे आए या कहीं मिले तो हमें उनसे मिलने के बाद हमें भी नकारात्मक लगना शुरू हो जाता है। आई थिंक हैरी पॉटर में ऐसे डिमेंटर्स जिनको कहते हैं कि जो पूरा आपके अंदर से पॉजिटिव विचार और ये पूरा खींच लेते हैं, आपको खोखला कर देते हैं, वैसे ये लोग हैं। तो उनसे तो ऑब्वियसली हमें दूर रहना चाहिए। सो ऐसे ये 5 प्रकार के लोग हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कम समय बिताना चाहिए। अभी कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी में, मतलब मैं जब काम करती हूँ वहां ऐसे लोग हैं, या फिर मेरे घर पे या कोई नजदीक के इसमें नजदीकी लोग ऐसे हैं इसमें से, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको अब टाल तो नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो अक्सर क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि इनका ये पैटर्न है, ये ऐसा सोचते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनकी खासियत है, मतलब ये जो नकारात्मक चीजें हैं इसमें से कोई भी आपने आइडेंटिफाई की कि ये ऐसे प्रकार के हैं, तो आपको वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि हाँ ये ऐसे ही करते हैं। मतलब ऐसे जो हम हर चीज पर्सनली ले लेते हैं वो हमें पता चलता है कि ये इनका स्वभाव है, ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं। तो फिर आप थोड़ा सा बाउंड्री सेट करना आपको आसान हो जाता है कि इनकी कौन सी बात दिल से लेनी है और कौन सी नहीं दिल पे लेनी है। तो इसलिए थोड़ा सा हम जिन लोगों को बिल्कुल ही टाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनसे हमारा रिश्ता कैसे करना है वो उस पर थोड़ा कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि हमारा अवेयरनेस बढ़ता है। जब हमें पता चलता है कि ये ऐसे हैं इसलिए ये हमेशा ऐसे करते हैं, तो हमारा अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और आपको पता चले कि ये हमेशा सबको ही करते हैं, आपका ये आपके ध्यान में आए, तो फिर आपका आत्मविश्वास और आपका कॉन्फिडेंस, ये आत्मसम्मान कम नहीं होगा। आप सोचेंगे नहीं ये मेरी गलती नहीं है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही है। तो इसलिए एटलीस्ट वो जो आपका नाता है उसका आपके ऊपर का जो असर है
वो कम होने लगता है। सो इसलिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि कहीं ये 5 प्रकार के लोग आपके आजू बाजू में तो नहीं है, तो अगर टाल सकते हैं तो टालिए, नहीं टाल सकते हैं तो ये सेट कीजिए कि इन लोगों से कौन से विषय पे डिस्कस करना है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर जजमेंटल है या फिर कोई ऐसे ही कोई भी आप प्लान बताए उसमें से कुछ तो खामियां निकालते, तो उनके साथ आपके अपने सपने और ये नहीं शेयर करना चाहिए जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि वो सच होने वाले हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम शुरुआती में ही किसी से शेयर करते हैं और वो पूरा ही नकारात्मक कर देते हैं, तो हम वो ट्राई भी नहीं करते, उसके लिए कुछ कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको अगर पता चले तो आप ये चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि इनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कब बात करनी है। तो इससे आपके जिंदगी में इन लोगों का नकारात्मक असर कम हो जाता है। क्योंकि अभी तो स्टडीज दिखाती है कि यूनिवर्सिटीज में भी काफी स्टडीज करते हैं कि अगर रूममेट बहुत नकारात्मक हो तो वो दूसरे पॉजिटिव बच्चे पे भी उसका नकारात्मक असर बढ़ता है, उसकी नेगेटिव थिंकिंग भी बढ़ती है और कभी कभी तो डिप्रेशन जैसी चीजें भी हो सकती है जब संगत अगर डिप्रेसिंग हो तो इसलिए ये ध्यान रखना और इस पे ध्यान देना आवश्यक है। तो इसलिए आज मैंने आपके साथ ये शेयर किया। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो इस इंफॉर्मेशन का उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।